खबर बरेली से। शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से विंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर का भव्य शुभारंभ हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में चिकित्सा, सामाजिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। इसका उद्घाटन बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने किया। साथ इस अवसर पर डॉक्टर विमल भारद्वाज, डॉक्टर विनोद पागरानी, डॉक्टर अनीस बेग, अजय शुक्ला, पूर्व विधायक सुल्तान बेग सहित कई हस्तियां मौजूद रहीं। थोड़ा सा यहाँ पर यस जावेद भाई थोड़ा सा फोन थोड़ा सा अरे भाई करा दे ठीक है। आइए, अरे आइए जी भाई। में नया आयाम स्थापित किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि वो इसी तरह से समाज की कोचिंग पे खर्चा होते तो मैडम मुफ्त कोचिंग करा रही हैं। इनके जज्बात को सलाम, इनको सलाम। और जो इन्हें सपना देख देखिए, आज बीइंग अलाइव द्वारा ये एक अस्पताल जनता को समर्पित हुआ है, जिसमें डॉक्टर अमित साहब और डॉक्टर सबीन जी ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे डॉक्टरों को जोड़कर इस अस्पताल की शुरुआत आज की है। ज़रूरतमंदों के लिए, जो लोग आयुष्मान कार्ड जिनके पास नहीं है उनके लिए भी यहाँ विशेष सुविधा है। तो कोई भी व्यक्ति अब बरेली में इलाज के लिए उसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके पास पैसा भी नहीं है तो वो यहाँ आए, निश्चित रूप से उसका बेहतर इलाज होगा। डॉक्टर सबीन अभी तक बीइंग अलाइव के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव थी, जहाँ पर बच्चों को, जो बच्चे मेधावी तो हैं पर उनके पास या उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको अच्छी और उच्च शिक्षा दिलवा सकें, तो ऐसे हजारों बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम बीइंग अलाइव द्वारा किया जा रहा है। और अब उसी में एक बड़ा कदम, यह सन 2026 का एक बड़ा आगाज है कि हॉस्पिटल ऐसे लोगों के लिए खोला गया है जहां पर जो निर्धन हैं, ज़रूरतमंद हैं, लेकिन इलाज की ज़रूरत तो उन्हें भी है, तो वो पैसे के वजह से इलाज से महरूम ना रह जाएं, इसलिए ये हॉस्पिटल की स्थापना आज की गई है। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसे सभी लोगों की चिकित्सा विशेष रूप से अच्छी तरीके से की जाएगी। तो इसके लिए, इस बड़े कदम के लिए मैं पुनः डॉक्टर अमीद और डॉक्टर सबीन को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज बरेली में ये हॉस्पिटल खोलकर और भी डॉक्टरों को ये सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि हम भी हॉस्पिटल में जनता के लिए भी सेवा करें। धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये सोच आई और एक बड़ा कदम आपने उठाया है, क्योंकि लगातार लोग जो है इलाज के अभाव में कहीं ना कहीं उनको बड़ी हानि होती थी और इस पर आपने उनका इलाज फ्री किया है, किस प्रकार से पूरी बात जानना। जी, दरअसल मेरी अम्मी का जो है ये ख्वाब था कि क्या कहते हैं कि जो बीमार होते हैं उनके लिए हमें दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन उनके लिए हमें कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए कि उनको इलाज अच्छा मिले और उनको सेहत की ज़िंदगी मिले। तो उसी को देखते हुए हमने ये कदम उठाया, जिसमें हमने 20 रुपए के पर्चे पर हमने 2 दिन की दवाइयाँ उनको फ्री करी हैं और शहर के 60+ डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। और हमने यहाँ पे सारे जो हमारे टेस्ट हैं 50% ऑफ हैं और आप सबकी मोहब्बत और आप सबके प्यार की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन है। पहले पढ़ाई के उसमें मामले में हमने पहल करी थी, जो बहुत कामयाबी मिली हमें उसमें, और आप सबके साथ की चीज़ें। और आज जो एक बीमार है, क्योंकि जो पेशेंट होता है और जो तकलीफ में होता है और उसके पास जब पैसे नहीं होते और वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने जाता है और उसकी ख्वाहिश होती है काश ज़िंदगी में मैं एक बार तो दिखाऊं, तो आज आप सब की वजह से और मेरे डॉक्टर साहब की वजह से, डॉक्टर पागरानी जी और जितने तमाम लोग हैं, वसीम चाचा, उन सब के सपोर्ट की वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। और मैं सबका शुक्रिया कहना चाहूँगी, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सारा मीडिया, सारे मेरे डिज़ाइनर, सारे मेरे मेकअप आर्टिस्ट, सारा मेरा
जितनी डॉक्टर्स की टीम है, जितना मेरी फैकल्टी है, जो मेरी एकेडमी है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। डॉक्टर क्या कहेंगे कि एक अच्छी पहल है और आप भी हॉस्पिटल चला रहे हैं और तमाम लोगों को आप भी देख रहे हैं, तो एक ये बरेली में अनोखी पहल हुई है। देखिए, बीइंग अलाइव फाउंडेशन जो इनका है, मिस्टर मुराद, अमीद मुराद और मिसेस मुराद जी का, ये लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पहले उन्होंने लगातार बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया। हेल्थ केयर से पहले से जुड़े हुए हैं। हकीम खुर्शीद मुराद के पुत्र उनकी बहू है, तो लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सेवाएं पहले से दे रहे हैं। अब ये जो चैरिटेबल पार्ट स्टार्ट किया है, बहुत कम खर्च में इलाज, खास करके उनका जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विचार है। और किसी अच्छे विचार, अच्छी सोच से चलते हो तो आपके संग लोग जुड़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ जो आ रहे हैं वो भी अपनी सुविधाएं बहुत कम खर्च में दे रहे हैं, इसी वजह से दे पा रहे हैं। तो ये टीम एफर्ट होता है और आपका एक लीडरशिप है, आपकी एक जो विजन है, उस विजन के संग लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ मिसेस मुराद को और अमीद मुराद जी को और पूरी फैमिली को कि लगातार ये कार्य कर रहे हैं और इस तरह से जनता की सेवा का कार्य करते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद की भैया ऐसा काम आगे जारी रखें। धन्यवाद। देखिए, बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर खोलने पे मैं डॉक्टर सबिन साहिबा को और डॉक्टर अमीद मुराद को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा कदम है ये और बहुत सच्चा कदम है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पर ओपीडी फीस 400 के आसपास होती है, तो अगर पेशेंट को अगर बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए तो आज के टाइम में अगर ऐसे कदम उठाना कि ओपीडी अगर कोई स्पेशलिस्ट, अगर सुपर स्पेशलिस्ट अगर कंसल्टेंट देख लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को अगर सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना है और उसको अगर सोचना भी है तो उसकी फीस 1000 रुपये है। अगर वो 20 रुपये में देख लेगा तो बहुत अच्छा कदम है ये और बहुत नेक कदम है ये। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। हम लोग तो सोचते हैं कि दिन भर चैरिटी करते रहते हैं लोगों की, ऐसा नहीं है। जो बिल होता है चैरिटी बिल कभी करना होता है, दिन भर लोग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को कई तरीके से करते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो ज़मीन पर कदम किया है, मैं पहले भी कहता हूँ, लोग सोचते हैं और डॉक्टर सबिन कर दिखाती हैं। डॉक्टर सबिन का बहुत अच्छा कदम है और ये बरेली के लिए एक वरदान बन के आएगा, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद भी है ये काम भी करेगा और गरीबों को मदद मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि आज के टाइम में चिकित्सा जो है बहुत बड़ी चीज़ है। चिकित्सा की हालत बहुत ख़राब है और बाकी तो है ही ज़्यादा ख़राब। बाकी मैं बोलना नहीं चाहता इस प्लेटफॉर्म पे, चिकित्सा की बात करूँगा कि चिकित्सा की हालत बहुत ख़राब है। और ऐसे ही जैसे ये ओपीडी स्टार्ट करेंगे, अगर ऐसे ही काम जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दे या हमारी प्रदेश सरकार कर दे कि जहाँ पर ऐसे हॉस्पिटल खुले जहाँ पर छोटे बच्चों को या बड़ों को कम से कम वेंटिलेटर की सुविधा मिल जाए, जो सीरियस मरीज होते हैं उनको इलाज मिल जाए। कभी कभी पैसे की वजह से, वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से लोगों कितने की जाने चली जाती हैं। तो ऐसा हॉस्पिटल भी यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ वेंटिलेटर हैं, तो हमारी प्रदेश सरकार को चाहिए कि वहाँ पर फैकल्टी रखें और फैकल्टी अपॉइंट करें और हॉस्पिटल को उसको चलना चाहिए ताकि गरीब लोगों को जाने जाने वो बचें और उनको मदद मिल सके। शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि एक और चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है बीइंग अलाइव, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया आपसे शुरू हुई और लगातार हॉस्पिटल इसको अपनाते चले जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत है अमित भाई और उनके परिवार ने, जो एक उनके पास एक बहुत लंबी विरासत है चिकित्सा क्षेत्र में। उनके वालिद साहब हैं, वो बहुत ही मशहूर, मेरे ख्याल से जो बहुत से ऐसे इलाज हैं जो लगातार करते आ रहे हैं, यूनानी उनके जो शागिर्द हैं। और आप जो इनके परिवार है, ये बड़ा अच्छा लगा कि आज उन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल बीइंग अलाइव एक चैरिटेबल संस्थान बरेली में शुरुआत करी और मुझे यकीन है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं इस संस्थान के द्वारा उनके चिकित्सा क्षेत्र में बहुत मदद मिलेगी और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्य के लिए। धन्यवाद।